सुबह के 7 बजने वाले थे। सर्दी थी, इसलिए अभी अभी रोशनी पड़ी थी। मैं घर के लॉन में बैठा अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, जो पूरी रात से घर पर नहीं थी। न जाने कहाँ गायब थी। मैं बड़ा परेशान था। बात ऐसी नहीं थी कि वह पहले रात के वक्त घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज मुझे मेरे दोस्तों ने ऐसी बात बताई थी कि मैं जरूरत से ज्यादा परेशान होने पर मजबूर हो गया था। मेरी बहन का नाम से था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और हर काम बड़े तरीके और आसानी से कर लेती थी। यही उसकी खासियत थी कि वह बहुत ज्यादा मेहनती थी और घबराती नहीं थी। 7 बजे वह घर में अंदर दाखिल हुई। बड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने कहा, दीदी कहाँ रह गई थी? आप में इतना परेशान हो रहा था। तो इस बात पर हंसकर कहने लगी, इससे पहले तो परेशान नहीं होता था। अब क्या हो गया? तुझे पैसे चाहिए क्या? मैंने कहा, पैसों की बात नहीं है। आप क्यों रात रात भर घर से बाहर रहती हो? आपको पता है ना आजकल लोग कैसे हैं। और अभी मैं बोल ही रहा था कि मैंने उनकी कमीज के दामन पर कुछ सफेद सफेद सा लगा हुआ देखा, जो बिल्कुल उनके कपड़ों पर चिपक गया था। मेरी जबान रुक गई। वह कहने लगी, आज तू मेरी फिक्र कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बात क्यों अधूरी छोड़ दी? बता क्या बात है। मैं बार बार उस्ताद की तरफ ही देख रहा था, जो मेरी दीदी की कमीज के दामन पर लगी हुई थी। मैंने कहा, आप कहाँ से आ रही हो? तो उसने कहा, तुझे पता तो है, कॉल सेंटर में काम करती हूँ। नाइट शिफ्ट थी मेरी, वहीं करके आ रही हूँ। अब हट जाओ, मुझे सोना है। और छोटी से कह दूंगी, तेरे लिए नाश्ता बना देगी। मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपके कपड़ों के ऊपर क्या लगा हुआ है और आप इतना तैयार होकर क्यों जाते हो, लेकिन मैं नहीं पूछ पाया। वह अपने कमरे में चली गई। हमारा पूरा घर वही चलाती थी, क्योंकि हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरी छोटी बहन भी। घर हम अपना था, लेकिन और भी बहुत सारे खर्च होते थे। हम दोनों की पढ़ाई का भी खर्चा था। मुझे अभी कोई नौकरी मिलने वाली नहीं थी। अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ था और यही हाल मेरी बहन का था। दीदी ने हम दोनों को माँ बाप बनकर पाला था। मेरे काफी सारे दोस्त थे। मेरी वही उम्र थी जब मैं दोस्तों में रहना पसंद करता था। और फिर दोस्त भी मेरे गली मोहल्ले वाले ही थे। वह हर बात खुलकर करते थे। ऐसी ऐसी बातें कर देते थे जो सुनने में बड़ी अजीब लगती थी। एक दिन मेरे दोस्त के साथ मेरी कोई छोटी सी लड़ाई हो गई और हम लोग ज्यादा ही सीरियस हो गए। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली और मुझे ऐसा लगता था कि वह बात उसने अपने दिल में रख ली थी और अब वह मेरे खिलाफ कोई न कोई बात तलाश कर रहा था। और फिर उसे बात मिल गई। उसने कहा, ये तेरी जो बड़ी बहन है, ये रात रात को कहाँ जाती है? मैंने कहा, तू क्यों पूछ रहा है? तो उसने कहा, मैंने उसे रात को घर से बाहर निकलते हुए देखा, इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नाइट ड्यूटी होती है उनकी, इसीलिए जाती है। उसने कहा, यार ऐसा कौन सा काम है जिसमें नाइट ड्यूटी में इतना तैयार होकर जाना होता है और तू अपनी जवान बहन से नाइट ड्यूटी करवाता है? मैंने कहा, मैं नाइट ड्यूटी नहीं करवाता। जहां वह काम करती है वहां पर ऐसा ही सिस्टम है। उसने कहा, तू अपनी बहन से कहो कि वह जहां काम करती है वहां नाइट ड्यूटी न किया करें, बल्कि कोई डे ड्यूटी कर लें, क्योंकि वह आधी रात को निकली तो मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा। मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे। फिर मैंने कहा, यह लड़की कौन है? तुझे तो पता है ना फिर लड़कों का उनके दिमाग में क्या आता है। पर मैंने उनको कह दिया कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त की बड़ी बहन है और हम सबकी बड़ी दीदी जैसी है। फिर उन्होंने अपने सर नीचे कर लिया और दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मेरे दोस्त ने मुझे ये बात कही, मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह जानबूझकर मुझे ये सब कुछ कह रहा था, और वह भी सारे दोस्तों के सामने। मेरे बाकी के दोस्त कुछ नहीं बोले, पर उनके सामने यह बात तो हो ही गई थी ना। मुझे बड़ा अजीब लगा जब उसने कहा कि तेरी बहन आधी रात को तैयार होकर क्यों जाती है। लेकिन मुझे उसकी एक बात अच्छी भी लगी कि जहां काम करती है उससे कहेगा
कि वहां वह दिन में नौकरी कर लें। एक दिन मैं बैठा था, मेरी दीदी हमारे लिए खाना परोस रही थी। उन्होंने खाना खुद ही बनाया था और अब हमें भी खाना दे रही थी। जब तक हम दोनों खाना नहीं खाते थे, वह भी खाना नहीं खाती थी और आज उन्होंने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई थी। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में मेरे दोस्तों ने इतनी बातें डाल दी थीं कि मैं यह भूल गया कि मेरी बहन बेचारी नाइट ड्यूटी करके आई है। सारे घर को साफ किया है, खाना बनाया है, वह भी हमारी पसंद का, और अब हमें खिलाफ भी रही है। ये तो वही बात हो गई कि कमाई भी वह, पकाएं भी वह और खिलाए भी। लेकिन फिर भी मैंने बात कर दी। मैंने कहा, आप जिस जगह काम करती हो वहां पर कोई ऐसा काम नहीं जो दिन में कर सको। इस बात पर मुस्कुराई और उन्होंने कहा, अगर दिन में वहां काम करूंगी तो फिर घर के काम कौन करेगा? तुम लोगों के कपड़े धोए का खाना कौन बनाएगा? घर भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैंने अपनी छोटी बहन की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, ये करेगी ना? तो मेरी दीदी ने कहा, ये कैसे करेगी? इसे तो पढ़ने जाना होता है, और जब इंसान पढ़कर आता है तो उसका कुछ करने का दिल नहीं करता। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि यह बेचारी एक तो पढ़कर आई हो, फिर सारे घर के काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने जानबूझकर अपनी ड्यूटी नाइट की रखवाई है, ताकि रात में मैं काम कर सकूं और दिन में तुम लोगों का ख्याल रख सकूं। उसने यह बात मुस्कुराकर कही। मैंने कहा, लेकिन इस तरह आपका रात को घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता है, लोग बातें करते हैं। अब दीदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, कौन से लोग हमारे घर में? तो सिर्फ तुम लोग ही हो। मैंने कहा, हम लोग नहीं, पीती मोहल्ले के लोग बातें करते हैं। मेरी बहन ने कहा, देखो, मोहल्ले के लोग हमेशा बातें करते हैं। तुम चाहे यहां पर बैठकर नारियल भी बेचना शुरू कर दो, तब भी वह लोग बातें ही करेंगे। दुनिया वालों का काम भी बातें करना होता है। उनको क्या पता किसी के घर में क्या हो रहा है, किस तरह से वह 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहा है। कोई हमें घर में आकर राशन नहीं दे जाता, हमें खुद कमाना पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी से कोई मसला नहीं है। मेरी बहन ने बात खत्म कर दी। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं भी चुप हो गया। मैं वैसे भी छोटा था, बड़ा भाई नहीं था कि कुछ भी कहता तो, और वह आराम से सुन लेती। वह बड़ी थी और मैं हमेशा से उनकी बात सुनता आया था। माँ बाबूजी ने भी कहा था कि हमारी जाने के बाद यही इंचार्ज है, और फिर जो घर में पैसे लेकर आता है, मर्जी भी उसी की चलती है। ये तो एक नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन मसला ये था कि मेरी बहन बहुत ज्यादा सुंदर थी, और फिर वह के बहुत तैयार होकर जाया करती थी। सबसे अच्छे कपड़े पहनती थी, साड़ी पहनती ही नहीं थी। कभी सलवार सूट तो कभी पैंट के ऊपर कोई कुर्ती पहन लेती थी। ऐसे में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी। अगर साड़ी पहनती भी थी तो उसका पल्लू सर पर नहीं रखती थी। वह कहती थी कि काम करने जाती हूँ, ऐसे कपड़े पहनकर जाना होता है कि ज्यादा तंग न हो। पल्लू संभालती रहूंगी तो फिर काम कैसे करूंगी? पर उसने आज तक हमें यह भी तो नहीं बताया था कि उसका काम किस किस्म का था। बस कहती थी कि मुझे काम है, मेरी ड्यूटी है, मैं जा रही हूं। एक दिन मैं उसके कमरे में गया। मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी थी, लेकिन शायद कमरे में नहीं थी, बाथरूम में थी। बेड के ऊपर उसका पर्स पड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसमें इतने सारे पैसे थे कि वहां पर बंद नहीं हो रहा था, जबकि अभी तो 15 तारीख थी, यानी कि उसकी पगार का दिन नहीं था। और उसकी पगार कौन सी इतनी होती थी कि इतने सारे पैसे होंगे और पर ही बंद न हो। महीने के दौरान तो उसके पास वैसे ही पैसे नहीं होते थे, फिर ये पैसे किसके थे? इससे पहले कि वह मुझे देख लेती, मैं वहां से चला गया। लेकिन सोच में पड़ गया कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे हैं। फिर मेरे दिमाग में एक आया। मैंने उससे पूछने का इरादा किया। मैंने कहा, दीदी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा, बोलो कितने पैसे चाहिए? तो मैंने कहा कि मुझे 5,000 चाहिए। मैंने अपने कॉलेज की फीस देनी है। इस दफा पेपर हो रहे हैं तो महीने के दरमियान में ही फीस मांग रहे हैं। मेरी बहन ने कहा कि अभी तो नहीं है, मेरे पास जो पहली तारीख आएगी तो तब ले लेना।
मैं हैरान रह गया कि पर्स उसका पैसों से भरा हुआ था और मुझे कह रही थी कि पैसे नहीं हैं। इसका मतलब तो वह झूठ बोल रही थी और वह इन पैसों को इसलिए छुपा रही थी क्योंकि यह पैसे सही तरीके से आए हुए नहीं थे। मैंने कहा कि थोड़े से भी नहीं है आपके पास, तो वह कहने लगी, जितने तो मांग रहे हो उतने तो नहीं है। 1000 भी नहीं होगा मेरे पास पूरा। अभी किसी को कहा उससे उधार पैसे लेने पड़ेंगे ताकि बाकी के दिन गुजर जाए। फिर उसके बाद एक तारीख आ जाएगी तो मुझे पगार मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो तुम उससे उधार ले लो और अपना काम चला लो। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे तो मसला नहीं था, लेकिन यह सोचकर और देखकर हैरान था कि मेरी बहन कितनी सफाई से झांते झूठ बोल रही थी। उसके पास इतने सारे पैसे थे। अगले दिन मैं फिर से उसका पीछा कर रहा था। मेरी नजर उसके परस्पर ही थी और मैं यह देखकर हैरान रह गया कि अब उसका पर्स खाली था। लगता है उसने पैसे कहीं और रख दिए थे। मेरे बाबूजी हमेशा कहते थे कि जिन चीजों को और जिन बातों को छुपाना पड़ता है, बातें कभी भी सही नहीं होती हैं। हमेशा गलत बात को ही छुपाना पड़ता है। हमेशा इंसान ऐसी चीज को ही छुपाता है जो सही नहीं होती है। अगर मेरी बहन या बातें छुपा रही थी तो इसका मतलब कि वह कोई ना कोई गलती जरूर कर रही थी। और अब मेरे दिल में यह बात बैठ गई थी। एक दिन मेरे दोस्त का किसी के साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा था, अरे मैं हूं ना, मैं मदद करता हूं, सारा मामला सेटल करवा दूंगा। तुम परेशान क्यों होता है, तू तो मेरा जिगर है। उसने कहा कि तेरे से अपने घर का मामला नहीं सेट होता है। पूरी कॉलोनी वाले तेरी बहन के खिलाफ बातें करते हैं कि रात को घर से निकल जाती है, सड़कों पर रहती है, परंतु हमारा दोस्त है और वह हमारी भी बहन जैसी है। लेकिन तू ही बता कि जो लड़की रात को तैयार होकर घर से निकलती है और सारी रात बाहर गुजारती है, उसके बारे में लोग कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा कि हाँ, तुम लोगों की बात ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि ऐसी औरत पर भरोसा करने वाला मर्द पागल होता है, जो औरत सुंदर भी हो, जिसके पास अपने पैसे भी हो। क्यों, तुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी तेरे घर में जो अजीब हो? अब मैं उनको क्या बताता कि वह पैसों वाली बात मुझे अजीब तो लगी थी। मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे थे, लेकिन वह मुझे फिर भी नहीं दे रही थी, और वह पैसे आए कहाँ से? तो ये सवाल अपनी जगह था। मेरे दोस्त आप बार बार यही बात करते थे, उनको मुझे नीचा दिखाने का। जब कोई बहाना नहीं मिलता तो वह मेरी बहन का जिक्र छेड़कर बैठ जाते थे। कॉलोनी वाले की बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह लोग अपने पास से बातें करते थे। एक दफा मैं कॉलोनी की दुकान पर राशन लेने गया था। वहां 2 आंटियां खड़ी थीं। वह भी यही बातें कर रही थी कि कल को कुछ हो गया तो कॉलोनी बदनाम हो जाएगी। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वह मेरी बहन के बारे में बातें कर रही थी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर वह भी खुलकर बोलने लगी। उन्होंने कहा कि तू इतना ही बहादुर है तो अपनी बहन को रोक क्यों नहीं लेता है? कभी पूछा कि वह कहाँ जाती है? अरे हमें भी तो पता चले, कौन सा काम है जो सिर्फ रात को होता है, और जो काम सिर्फ रात को होता है उसके बारे में तो सबको ही पता है। मैं बड़ा परेशान रहने लगा था। अपनी बहन से बात करता था तो आगे से मुझे डांट देती थी क्योंकि वह मुझसे बड़ी थी। एक दिन किसी से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि हाँ, मुझे पता है, उसका मेरे बगैर गुजारा नहीं होता है। जब तक वह मुझे देख नहीं लेता उसको सुकून नहीं आता। आदत हो गई है ना, मेरी आदत हो जाती है। और फिर है भी तो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं हैरान रह गया कि मेरी बहन किसके बारे में बातें कर रही थी। कौन था प्यारा, कौन था खूबसूरत, जिसको मेरी बहन की आदत हो गई और मेरी बहन को भी वह अच्छा लगता था। जाहिर है किसी मर्द की बात हो रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा, दीदी खाने में क्या बनाया, मुझे भूख लगी है। उसने कहा कि आ रही हूं। मुझे लगा कि वह यह देखकर कि मैंने फोन पर उसकी बातें सुन ली हैं, शायद झूठ बोलेगी और कहेगी कि नहीं, मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन वह मुझसे बात करके फिर किचन में चली गई और किचन में खाना डालते डालते फिर से यही बातें करने लगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं था कि मैंने सुन लिया। इसका मतलब कि अब वे बेशर्म भी हो गई थीं। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि कोई कुछ बोलता है तो बोलता रहे।
वह अपने कामों में लगी थी। ये जो कुछ भी था, ठीक तो नहीं था ना? मैंने सोच लिया कि अब मैं किसी दिन अपनी बहन का पीछा करूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि यह जाति कहाँ है, क्योंकि वैसे तो उसने मुझे बताना नहीं। मैं अपनी छोटी बहन के कमरे में आया तो वहां बहुत सारे नए कपड़े पड़े थे। मैंने कहा, दीदी तुम्हारे लिए लाई है। मेरे लिए तो दीदी ने शॉपिंग करना ही छोड़ दिया। उसने कहा कि मेरे लिए भी शॉपिंग करना छोड़ दी, अपने लिए लेकर आई है। देखो तो सही, कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे लिए भी तो कुछ लाई होगी। उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए लाई है। बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस है। जब मैंने कपड़ों को देखा तो मुझे बड़ा अजीब लगा ना, तो ये सलवार सूट थे और न ही साड़ियां थीं, ये तो ड्रेस थे। मैंने कहा कि लेकिन दीदी तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, इन कपड़ों का क्या करेगी? तो छोटी बहन बताने लगे कि वह कह रही थी कि जहां काम करने जाती हूं वहां पर ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर जाना होता है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अब मैं अपनी दीदी से कुछ पूछने वाला नहीं था। बस अब मुझे पता लगाना था कि वह कहाँ जाती है। मेरे सारे यार दोस्त मुझे छोड़ गए थे। वह मुझे बेगैरत कहते थे कि इसको तो कोई शर्म ही नहीं है, ये तो बेशर्म है। इसकी बहन पता नहीं क्या कर रही है, अपनी बहन को रोक नहीं सकता है और हमारे सामने आकर बातें करता है। यहां तक कि कॉलेज में भी यह बात फैल गई थी और कॉलोनी वालों की जबान तो वैसे ही खुली हुई थी। मेरी बहन एक दिन मुझे कहने लगी, क्यों परेशान हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं। वह कहने लगे कि बताओ मुझे, मैं हूं ना। मैंने कहा कि आप ही की वजह से परेशान हूं और इसी बात का रोना है कि आप हो। मैंने इतना कहा तो वह हैरान रह गई कि पता नहीं क्या हुआ है। अगर मेरी दीदी को गलत काम न कर रही होती, मैं कभी उसके सामने ऐसी बातें न करता, इस तरह से नहीं बोलता, ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे उसका दिल डूब जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ भी करती और उससे कोई भी कुछ भी ना पूछता। इसीलिए सोच लिया था मैंने कि पता लगाकर ही रहूंगा कि बात क्या है। पर दीदी का पीछा करना भी तो आसान नहीं था। क्या उसे पता न चलता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं? मुझे पूरा प्लान बनाने की जरूरत थी। मैंने प्लान बना लिया था। सुबह से ही मैंने कहना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने खाना भी नहीं खाना, बस थोड़ा सा दूध पीकर सो जाऊंगा। जब शाम होने लगी तो यह कहकर अपने कमरे में चला गया कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूं। यहां तक कि मेरी बड़ी बहन मुझे एक दफा चेक करने भी आई। उसने मुझे दवाई थी और पूछा कि कुछ चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, बस सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आजकल पेपर हो रहे हैं, इसीलिए परेशान हो, टेंशन हो जाती है। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी देखा है कि आजकल तुम बहुत परेशान हो। किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे जरूर बताना। कुछ दिन तक पैसे आ जाएंगे तो तुम्हारा फीस वाला मसला भी हल हो जाएगा। तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैंने कहा कि दीदी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? इस बात पर वो हंसने लगी और उसने कहा कि नहीं छोड़ सकती नौकरी, पर नौकरी छोड़ देती और बता भी नहीं सकती कुछ। लेकिन तुम परेशान नहीं हो, अपनी बहन पर विश्वास रखो। इतना कहकर वह वहां से चली गई। पर मैं कहां से विश्वास लाता? विश्वास तो मेरा तब से ही खत्म हो चुका था जब से मैंने फोन कॉल सुनी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे उसके निकलने की आवाज आई। उससे पहले वह तैयार हो रही थी। आज उसने वही ड्रेस पहनी थी जो वह लेकर आई थी, वही ड्रेस जो बहुत ही छोटी थी, और इससे पहले उसने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने थे। मैं उसका पीछा करने वाला था। वह घर से निकली तो मैं भी घर से निकल गया। अपनी दूसरी बहन से छुपकर निकला था। वह अपने कमरे में थी। उसे अकेला छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था, पर मुझे पता था कि आज हकीकत सामने आ जाएगी और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मैं अपनी दीदी के पीछे पीछे जा रहा था। वह चलते चलते सड़क की तरफ चली गई। मुझे लगा कि यहां से कोई बस वगैरह पकड़ेगी, लेकिन यह देखकर हैरान रह गया कि जैसे निकली एक साइड से बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और ऐसा लगता था कि यह गाड़ी उसी के लिए खड़ी है। गाड़ी बहुत बड़ी थी, बहुत महंगी लग रही थी।
इसके आगे वाली सीट पर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था, जिसने बाकायदा ड्राइवर वाली वर्दी भी पहन रखी थी। उसने मेरी बहन को देखकर सलाम किया और बाहर निकलकर गाड़ी का दरवाजा खोला। मेरी बहन अंदर बैठ गई और वे लोग वहां से निकल पड़े। अब मुझे इस गाड़ी का पीछा करना था। मैंने जल्दी जल्दी एक ऑटो पकड़ा और मैं भी उनका पीछा करने लगा। ये क्या हो रहा था? मेरी बहन कहाँ जा रही थी, वह भी इतनी बड़ी गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी। उसके इंतजार में क्यों खड़ी थी? ऐसा लगता था कि शायद यह गाड़ी रोज उसके इंतजार में इसी जगह पर होती होगी, या कॉलोनी से निकलती होगी और इस गाड़ी में आकर बैठ जाती होगी, वरना आधी रात को कैसे कहीं जाएगी। पर ये रास्ते तो से इलाके की तरफ जा रहे थे, जहां पर बड़े बड़े बंगले थे, और हम लोग ऐसी जगह पर ज्यादा जाते नहीं थे, क्योंकि वह तो अमीरों का इलाका था। हम लोग तो छोटी सी कॉलोनी में रहते थे। यकीन हो गया कि गाड़ी उसी तरफ जा रही है जहां पर सारे अमीर लोग रहते हैं। थोड़ी देर के बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुक गई और मैंने ऑटो पीछे रुकवाया था। अब मैं अपने पैरों पर था। ऑटो वाले को मैंने पैसे दे दिए थे। उससे कहा था कि वह यहां से चला जाए। अब मैं बहुत संभल के और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। मेरी बहन इस बड़े से घर के अंदर चली गई। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर और भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहां पर कोई पार्टी हो रही है, और मेरी बहन ने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे जैसे पार्टियों में पहनकर जाते हैं। कहीं मेरी बहन ही तो इस पार्टी की रौनक नहीं थी? कहीं वह यहां पर डांस नहीं करती थी? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो मेरी बहन डांस क्लास में जाया करती थी। उसे कथक सीखने का बहुत शौक था और वह बहुत अच्छा नाच करती थी। पर जब हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो वह कामों में लग गई और उसने अपने इस शौक को छोड़ दिया। लेकिन कभी किसी की शादी होती तो सब उसे जरूर कहते कि थोड़ा डांस करके दिखाओ। बहुत अच्छा डांस करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वह यहाँ पर अपने डांस की वजह से ही पैसे कमा रही थी? अगर ऐसा था तो ये कितनी बुरी बात थी। क्या मेरी बहन नाचने वाली बन गई, जिसको इंग्लिश में तो डांसर कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे नाचने वाली ही कहते हैं, और वह नाचने वाली ही होती है? अगर ऐसा था तो मेरे सिर में तो अभी से ही दर्द हो रहा था। मैं अभी घर के अंदर कैसे जाता? मुझे चुपके से ही अंदर जाना था। मैं घर के पीछे की तरफ गया कि शायद पीछे से कोई रास्ता हो। पीछे से रास्ता था, छोटी सी दीवार थी। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और मैं अंदर चला गया। अब मैं अपनी बहन को तलाश कर रहा था कि वह कहाँ है। इस घर में वाकई बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। खाना बन रहा था, तरह तरह के लोग बैठे थे, बहुत ही अमीर लोग लग रहे थे। मैं तो इसी बात पर हैरान हूं कि मेरी बहन ने आज तक हमें बताया ही नहीं तो क्या काम करती थी, और उसे यह काम करते हुए 2-3 साल हो गए थे। मैं उसे आसपास तलाश करने लगा और ये सोचकर भी परेशान होने लगा कि अगर किसी ने मुझे रोककर पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हो, किसके कहने पर आई हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा कि शीतल कहाँ है? शीतल को बुलाओ रे। शीतल तो मेरी बहन का नाम था और यहाँ पर लोग उसके कूकने बारे में बात भी कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि थोड़ी देर बाद सब लोग नाचना शुरू कर देते और कहते कि शीतल को बुलाओ, और फिर वह भी नाचना शुरू कर देती? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो आदमी उसे तलाश कर रहा था, मैं उसके पीछे जाने लगा। वह भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था और ऐसा लगता था कि ये घर उसी का था। मैंने अपनी बहन को बहुत तलाश किया, पर वह मुझे नहीं मिली। अब मुझे लोगों ने देखना शुरू कर दिया था। अब मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझसे कुछ पूछ ना ले। शायद मैं बिना बताए यहाँ आया था और या लोग अमीर लोग थे। अगर इनको पता चल जाता कि मैं बिना बताए आया हूं तो ये ना होता कि पुलिस को बुला लेते, और पुलिस जब ये पता लगाती कि मैं तो यहाँ पर दीवार फांद कर आया हूं तो फिर पता नहीं क्या होता। मैं वापस चला गया और अब अपनी बहन का इंतजार करने लगा। सुबह होने वाली थी और अभी तक वह नहीं आई थी। हम लोग भी तो बहुत बड़े पागल थे, चुपचाप सो जाते थे। ना कभी उससे पूछा कि कहाँ जाती है, किस समय आती है। शाम के समय निकला करती थी
और जब हम सुबह उठते थे तो हमारे लिए नाश्ता बनाकर फिर सो जाती इस समय आती थी। हमने कभी उससे पूछा ही नहीं। बस हम लोग पागलों की तरह मुंह में दही जमाकर बैठे थे, घर में खाना खा रहे थे, वह हमारी फीस भर रही थी। ना किसी बात का पता था कि क्या हो रहा है। अब मैं बड़ा हो गया था, ये मेरी गलती थी। मेरे दोस्त सही कहते थे कि ये सब कुछ मुझे देखना था। किसी और को नहीं, 7 बज गए और वह अभी तक नहीं आई। उसके बाद अचानक घर में आई। मुझे सामने देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि इस समय पर मैं सो रहा होता हूं और मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं पूरी रात नहीं सोया। उसने कहा, क्या कर रहे थे यहां पर? मैं कुछ बोलने लगा कि तभी मेरी नजर उसकी ड्रेस पर पड़ी, जिस पर कुछ सफेद सफेद लगा हुआ था और बिल्कुल चिपक चुका था। मैंने कहा कि क्या है दीदी, कहाँ गई थी? आप क्या कर रही थी उस पार्टी के अंदर? जो मैंने कहा कि उस पार्टी के अंदर। उसने कहा, पार्टी तो तुझे कैसे पता कि वहां पार्टी हो रही थी? क्या तुमने मेरा पीछा किया? तो मेरे पीछे आए थे तो वह गुस्से में आ जाएगी। उसने दोबारा पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने कहा, पीछा ना करता तो और क्या करता। आप कहाँ जा रही थी? तैयार होकर? कौन था? वह गाड़ी वाला, जिससे आपके लिए इतनी बड़ी गाड़ी वहां पर खड़ी की थी। और फिर उस पार्टी में सब आपको बुला रहे थे, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। लगता है आप कहीं और ही थी। मेरी बहन आगे बढ़ी और उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या लगा हुआ है? आपके कपड़ों के ऊपर कहाँ गई थी? आप तैयार होकर रात रात भर तैयार होकर कहाँ जाती है? मुझे पता है, जब औरत मजबूर हो जाती है ना, तो वह इसी तरह की हरकतें करती है। लेकिन आपको मजबूर होने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा, छोटी की पढ़ाई भी छुड़वा दूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा। कम से कम मेरी समाज में कोई इज्जत तो रहेगी। मेरे दोस्त कैसी कैसी बातें करते हैं, आपके बारे में सारे कॉलोनी वाले बातें करते हैं, और फिर आप भी तो सच नहीं बताती हो। अगर आप सच बता दो तो क्या हो जाएगा? मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें एक और थप्पड़ मारो, लेकिन शायद मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, लेकिन तुम कभी समझ नहीं पाते। ये जो मेरे कपड़ों पर लगा हुआ है ना, ये दूध है। अब तुम पूछोगे किसका दूध? कौन सा दूध? बच्चे का दूध, जो बच्चे पीते हैं, दबदबे वाला दूध। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मैं बहुत बड़े आदमी के घर पर काम करती हूँ। उसकी पत्नी बीमार है, मरने वाली है। उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सिर्फ 1 साल का ही फर्क है। वह अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन अब मेरे साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। मुझे ही अपनी माँ समझते हैं। दिन में तो बाकी नौकरों के साथ उनका गुजारा हो जाता है, लेकिन रात में मुझे उनको संभालना होता है और मैं ही उनके साथ रहती हूँ, उनको संभालती हूँ। अमीर आदमी है ना, उसका नाम रोहित कुमार है। उसी के बच्चे हैं, वह उसी का घर है। वही मुझे पिक करने के लिए अपनी गाड़ी भेजता है, ताकि मैं आराम से रह सकूं। वही गाड़ी मुझे सुबह घर भी छोड़कर जाती है, लेकिन मैं कॉलोनी से बहुत दूर उतरती हूँ, ताकि कॉलोनी वाले बातें न करें। नैनी का काम करती हूँ। मैं आया हूँ बच्चों की। मुझे पता चल गया था कि उस दिन तूने फोन पर बातें सुन ली थी। उन्हीं में से एक ही बच्चे की बात हो रही थी, जो मेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत पसंद करता है। वो बच्चे मुझे माँ कहना शुरू कर दिए। मुझे पता है कि यह नौकरी बड़ी अजीब सी है और लोग बातें करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकती, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात उन बच्चों की भी है। वह मेरे बगैर सोते नहीं, इसलिए मैं रात को वहां जाती हूँ। दिन में तो बहुत खेल और मस्ती में लगकर भूल जाते हैं। उनकी अपनी माँ इस दुनिया से जाने वाली है। उसको कैंसर हुआ है। बहुत पैसे हैं उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी वह उसको बचा नहीं पाए, क्योंकि बहुत देर से पता चला और 1-2 महीने ही है उसके पास। मेरी बहन बुरी तरह से रोते हुए चिल्ला रही थी। मेरी दूसरी बहन भी कमरे से बाहर आ गई। उसे भी सब कुछ पता चल गया। ने कहा, आपने दीदी पर शक किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वेल एब्लसर योला और वा dit gewas आया वा उस पे वेरो वा वा क्या वेल का वो वावर दो दे दो वर दोस्तो वे वर दुआ क्राफ दुआ वा लुए क्या पा वा कन लो हाउ लावे। तुम लोगों को बताया नहीं था। हाँ, मैं तुम लोगों से छुपकर ये काम कर रही थी,
तैयार होकर इसलिए जाती थी ताकि वह बच्चे मेरे साथ अच्छे तरीके से रहे। गंदे कपड़े पहन के नहीं जा सकती, अमीरों के बच्चे हैं। और उस दिन इसलिए तैयार होकर गई थी क्योंकि घर में पार्टी भी थी, इसलिए अच्छे से तैयार होकर जाती थी। अमीर लोगों के घरों में काम करते हैं, ना तो साफ सुथरे के जाना होता है, नहीं तो वह लोग बातें करते हैं। अपनी औलाद वो आपके हाथ में क्यों पकड़ेंगे अगर आपके हाथ गंदे होंगे? इसलिए ये सब कुछ करना पड़ता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। और कोई भी बातें करता, मैं उसको पूरी कहानी नहीं सुना सकती थी, सफाई या नहीं दे सकती थी, लेकिन यह नहीं पता था कि अपनी बहन भाइयों को ही सफाई देनी पड़ेगी। अरे जब अपने को खुद सफाई देनी पड़े ना, वह अपने नहीं होते। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। मेरी छोटी बहन मुझसे लड़ने लगी कि यह सब कुछ तेरी वजह से हुआ, तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मुझे क्या पता था, शायद सुबह दीदी ने हमें माफ कर दिया और हमने भी उससे माफी मांगी। रोहित कुमार की पत्नी इस दुनिया से चली गई तो उसने हमारी बहन से शादी कर ली और अब हमारी पूरी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि बच्चे हमारी बहन के बगैर नहीं रहते थे। अब वे बच्चे मुझे मामा और मेरी छोटी बहन को मौसी भी कहते हैं और हम लोग भी उन्हीं के घर में रहते हैं। हमारे हालात बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। मेरी बहन की वजह से रोहित कुमार नहीं चाहते थे कि इस बात के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। उसने बहुत कुछ सहन किया था, लोगों की बातें सहन की थीं, यहां तक कि हम उसके अपने भाई होकर भी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन फिर भी भगवान ने उस पर कृपा की और आज वह इतनी बड़ी अमीर आदमी की पत्नी बन गई और पूरे घर की मालकिन भी। हमारी जिंदगी भी बदल गई है। हम लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और किसी बात की चिंता नहीं होती है। रोहित भैया बहुत अच्छे हैं, वे हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि वह हमारी बहन से प्यार करते हैं, इसलिए हमारा भी ख्याल रखते हैं। आखिर में यह कहना चाहूंगा कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकती है, इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए।